पीएम आवास योजना के लिए अब ये लोग भी कर सकते हैं अप्लाई। लाभार्थियों के चयन के लिए समय सीमा बढ़ी। ग्राम विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वेक्षण 2024 के लिए लाभार्थियों का डेटा कैप्चर करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। यह निर्णय उन लाभार्थियों को शामिल करने के लिए लिया गया है जो पहले सर्वेक्षण में छूट गए थे। खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वेयर के साथ बैठकर छूटे हुए लाभार्थियों का डेटा कैप्चर करें। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया। बिहार की नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि इस फैसले को लागू करने से सरकार के खजाने पर 917 करोड़ 78 लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा। आज युवाओं को तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, 62,000 करोड़ की योजनाएं करेंगे लॉन्च, बिहार पर रहेगा फोकस। प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं को शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं का विशेष फोकस बिहार पर रहेगा, जिसमें पीएम सेतु स्किल लैब्स, एनआईटी पटना का नया कैंपस भी शामिल है। गृह मंत्री आज 65 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करेंगे 606 करोड़ 94 लाख। देखेंगे बस्तर का दशहरा। केंद्रीय गृह मंत्री साहब 4 अक्टूबर को माई दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा एवं मुरिया दरबार के मौके पर महतारी बंधन योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। हितग्राही महिलाओं के बैंक खाते में 606 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। महतारी बंधन योजना की 20वीं किस्त की राशि का लाभ प्रदेश की 64,94,768 लाभार्थी महिलाओं को मिलेगा। महागठबंधन में जल्द हो सीट बंटवारा, सीपीआई सीपीएम ने 35 सीटों की रखी डिमांड। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर लेफ्ट के दो दलों सीपीआई और सीपीएम ने जल्द सीट शेयरिंग की मांग की है। साथ ही दोनों दलों ने सम्मानजनक सीट दिए जाने पर जोर दिया है। शुक्रवार को दोनों दलों के नेताओं ने जनशक्ति भवन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चुनाव में सीपीआई ने 24 सीटें और सीपीएम ने 11 सीटों की मांग रखी। दोनों दलों की 35 सीटों की डिमांड है। संजीव कुमार ने थामा तेजस्वी का हाथ, जेडीयू से लंबे समय से चल रहे थे नाराज, क्या इस विधानसभा का बदलेगा समीकरण। जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के राजद में शामिल होने की घोषणा ने बिहार की राजनीति गरमा गई है। इस फेरबदल से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के भीतर परबत्ता सीट के बंटवारे को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खगड़िया में भाजपा के पास फिलहाल में कोई विधानसभा सीट नहीं है, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीट उनके खाते में जा सकती है। चिराग पासवान की लोजपा भी इस पर अपनी दावेदारी जता रही है। इसके अलावा जदयू भी इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अब हद पार हो गई, सम्मल बरेली को लेकर बरसी सपा सांसद इकरा हसन, बोली देंगे मुंह तोड़ जवाब। यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सम्मल और बरेली में हाल ही की घटनाओं पर तीखा प्रहार किया है। आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर बरेली में हुई हिंसा और सम्मल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को गैर संवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा है कि अब हद पार हो चुकी है। इकरा हसन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 2027 में वोट के हथियार से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ये भी कहा है कि लोग अपनी खोदी हुई खाई में खुद गिरेंगे। दिल्ली वासियों को मिलेगा सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना, अटल कैंटीन की तैयारियां अंतिम रूप दे रहा है डूसिम। दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। 25 दिसंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत डूसिम 100 कैंटीन स्थापित करेगा। भोजन तैयार करके लाया जाएगा और चिन्हित स्थानों पर वितरित किया जाएगा। यूपी में 1000 एकड़ जमीन पर बन रहा नया पार्क, किसानों को मिलेगा बम्पर मुआवजा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बन रहे पीएम मित्र मेगा वस्त्र एवं परिधान पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा किसानों को जनवरी में मिलेगा। मुख्य सचिव ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पार्क के संचालन के लिए एसपीवी का गठन किया गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्दी खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों राज्यों में अब तक 11 बच्चों की मौत हुई है और इन मौतों को कफ सिरप से जोड़ा जा रहा है। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दर्ज की गई हैं। कफ सिरप पीने से छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से पिछले 20 दिनों में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है।
लाइव मर्डर कर वीडियो बनाने वाला 25,000 मुठभेड़ में पकड़ा गया। 2 गोलियां लगते ही बोला हाय मर गया। यूपी के मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के गांव नरहाड़ा के जंगल में जुलकमर और हमजा ने कपड़ा विक्रेता आदिल की हत्या की और उसका वीडियो भी बनाया। गोलियां मारते हुए वीडियो वायरल होने पर सनसनी मच गई थी। पुलिस एनकाउंटर में जुल्फकार को पकड़ लिया जबकि हमजा भाग गया है। बरेली में शांतिपूर्वक अदा की गई जुमे की नमाज, चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस फोर्स, मस्जिदों से अमन की अपील। यूपी के बरेली में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। नमाज के तय वक्त पर लोग मस्जिदों में आते रहे और नमाज पढ़कर घर वापस हो गए। मस्जिदों से अमन और शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। बरेली में दर्दनाक हादसा, वाहन का इंतजार कर रहे 4 मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने कुचला, 2 की मौत। यूपी के बरेली के शाही क्षेत्र में जनेटा शीशगढ़ रोड पर परतापुर गांव के पास शुक्रवार सुबह सवारी वाहन का इंतजार कर रहे 4 मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इससे 2 मजदूरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पति की हत्या, सोते समय रॉड से सिर फोड़ा, फिर चाकू से रेत दिया गला, पकड़े जाने पर बताई वजह। यूपी के वाराणसी में पत्नी ने अपने पति की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उसे प्रताड़ित करता था। एक दिन बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने सच बताया। बहन की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी महिला को जेल भेज दिया है। पराली जलाने पर सख्त लापरवाही, अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी किए निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा को स्वच्छ रखने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सख्त रुख अपनाया है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व यूपी की सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं। इंदौर में देर रात धुआंधार बारिश, कई निचले इलाकों में पानी भरा, बिजली गुल। मानसून जाते जाते इंदौर से झमाझम विदाई ले रहा है। शुक्रवार देर रात शहर में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो रात 2 बजे तक जारी रहा। इससे शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया। बारिश के कारण इंदौर के राजेंद्र नगर, वीआईपी, परस्पर नगर, बाणगंगा, गौरी नगर सहित कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। हनुमानगढ़ के गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर बवाल, झड़प में 8 लोग घायल, पुलिस ने हालात काबू किए। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोकुलवाला के मेहताबगढ़ साहिब गुरुद्वारे पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। झगड़े में 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात कर हालात पर काबू पा लिया है। 1 करोड़ रुपए की अफीम के साथ पंजाब के 3 तस्कर गिरफ्तार। शुक्रवार को पुलिस लाइन में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि एएनटीएफ और देहात कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान देहरादून यमुनानगर हाईवे पर ग्रेड 7 होटल के पास से तस्करों को पकड़ा है। इनके पास से एक ट्रक में छिपाकर ले जा रही 10 किलो 77 ग्राम अफीम, 4 मोबाइल, 4,250 रुपए की नकदी बरामद हुई है। ट्रक में करीब 22 टन टमाटर लदा हुआ था जिसकी आड़ में अफीम छिपाकर लाई जा रही थी। यह सप्लाई पंजाब में करते थे। सोने की कीमतों में आई 500 रुपए की गिरावट, चांदी के दाम भी घटे। सोने की कीमत 500 रुपए की गिरावट के साथ 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 500 रुपए घटकर 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं।